अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों और सब खैर आफियत से हों। आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ ना अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ और ये लास्ट फ्राइडे की ब्लॉग जो है ना मैंने शूट करके रखा हुआ है, लेकिन अपलोड ही नहीं करना हो रहा था क्योंकि हमारे यहाँ ना कुछ अरसे से, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ जिक्र किया ना, तो लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो उसको वीडियो को एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे हैं ना साथ में ना, तो फिर उनके शोर का भी मसला होता है। फिर दिन में भी वॉइस ओवर नहीं कर सकते क्योंकि दिन में माशाल्लाह अलग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी शोर होता है और बाहर बच्चों के भी बोलने की आवाज़ें ना बहुत सारी होती हैं। तो मैं फिर जो फ़जर का वक्त होता है ना, तो फिर वॉइस ओवर के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पुरसुकून लगता है क्योंकि फ़जर के वक्त में ना बिल्कुल खामोशी सी होती है और अपने बच्चे भी सो रहे होते हैं। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा इस वक्त भी जो है ना वो अपने लिए भी हिम्मत पकड़नी पड़ती है क्योंकि एक तो ये कि पहले बिस्तर से निकल के आपको नमाज़ पढ़नी होती है और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं फिर सोचती रहती हूँ कि मैं जल्दी से ना वॉइस ओवर कर लूँ। सोचते सोचते जो है ना मुझे उसमें 2-3 दिन और भी इसी वजह से जो है ना वो गुज़र गए। वरना ये फ्राइडे की रूटीन जो है ना, मैंने या तो फ्राइडे को या फिर नेक्स्ट डे जो है ना मेरी कोशिश थी कि मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उस मकसद जो आप सोचते हैं ना वो हो नहीं सकता कि वो उसी वक्त पे भी मुकम्मल हो जाए। लेकिन फिर भी अब जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों से इसी चीज़ की गुजारिश करूँगी कि अगर व्लॉग पे अगर आप लोग अभी तक भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि मेरे चैनल का जो वॉच टाइम है ना वो जल्दी से पूरा हो जाए। यहाँ पे मैं बस जल्दी से जो है वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा सुबह उठते के साथ ही भूख लगी हुई होती है और अगर मैं इनकी भूख का ध्यान ना दूँ ना, तो फिर इनके पापा जो है ना इनको फीडर दे देते हैं और उससे बनता ये है कि ये फिर ये लोग जो हैं वो नाश्ता नहीं करते। और फिर उसकी थोड़ी देर बाद, मतलब जब इनके बाबा ऑफिस वगैरह के लिए निकल जाते हैं, ऐसा टाइम हो जाता है जैसे 1:30-2 का टाइम होता है ना, तो फिर ये बच्चे फिर दोबारा मेरा दिमाग ख़राब करना शुरू कर देते हैं कि अब हमें भूख लग रही है तो अब हमें कुछ दिया जाए मज़ीद, क्योंकि फिर ये उस टाइम नाश्ता नहीं करते क्योंकि फ़ीडर पी चुके होते हैं। तो मैं इनके पापा को इतना मना करती हूँ कि आप इनको ना सुबह के टाइम बिल्कुल भी फ़ीडर ना दिया करें। अब खैर से बड़े हो गए हैं तो बस अब इनको जो है ना वो खाना ही मकसद नाश्ता दें। नाश्ते के बाद भले से जैसे हम चाय पीते हैं वैसे इनको गर्म दूध दे दिया जाए, वो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि पहले इनको फ़ीडर ना दी जाए, वरना फिर ये जो है ना वो फुल सा महसूस करते हैं और बिल्कुल भी कोई भी ना फिर सही तरीके से खाता नहीं है। सब जो है ना वो बस नखरा करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी मेरे क्या, ये तो सबके ही बच्चों का मसला होता होगा कि सबकी जो है ना वो अलग अलग चॉइसेस होती हैं और अलग अलग नखरे होते हैं, तो उनके नखरे भी पूरे करने होते हैं। यहाँ पे मैं बस फटाफट से नाश्ता पराठे और अंडे बना रही थी और साथ ही में जो है ना मैं कूलर भी बना लेती हूँ क्योंकि अगर मैं कूलर ना बनाऊँ ना तो फिर बच्चे बार बार फ्रिज खोलते हैं और जैसे कि लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है, तो फिर बार बार फ्रिज खोलना ना, तो फ्रिज की जो कूलिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर मेरी ये सोच होती है कि मैं कूलर बना के रख लूँ ताकि बच्चे भी उसी में से ही पानी पीते रहें और हम भी उसी में से ही पानी पीते रहें और बिला वजह जो है ना वो फ्रिज ना खुले। यहाँ पे मैंने जल्दी से लस्सी बना ली थी क्योंकि आजकल ना हस्बैंड को मेरे हाथ की लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है। मेरे हाथ की क्या, उनको लस्सी बहुत ही पसंद है, लेकिन ये कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है मेरे हाथ की लस्सी। तरीक़ा उनका है, लेकिन ये कि मैंने उनको इस तरीके से बना के दी कि उनको मेरे हाथ की लस्सी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। तो वो बस आए वक्त या तो वो फ़जर से वापसी में नमाज़ पढ़ने जब फ़जर में जाते हैं ना, तो वापसी में आते हुए दूध लेते हुए आते हैं, तो फिर उसके साथ वो दही भी ले आते हैं और फिर आन की फ़रमाइश करते हैं कि मुझे या तो लस्सी बना दो या फिर सुबह नाश्ते में बना देना या फिर अभी बना दो। तो फिर जैसी मेरी हिम्मत होती है मैं वैसे उनके साथ कर लेती हूँ। अच्छा, नाश्ते के बाद सबसे पहले ना जुम्मे में मेरी ये कोशिश होती है, ना मैं कोई दूसरा काम देखूँ ना मैं कोई तीसरा काम देखूँ, मैं बस सबसे पहले जो है ना मैं कपड़े वगैरह चेंज करके मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। क्योंकि
अगर मैं नमाज़ को इग्नोर कर देती हूँ ना तो फिर नमाज़ निकलती ही चली जाती है। जुम्मे में ना मेरे साथ ख़ास तौर से ऐसा ही होता है कि मैं अगर दूसरे किसी कामों में लग जाऊँ ना तो फिर मेरी जो जुम्मे की नमाज़ है ना वो असर से जा मिलती है, और ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। नमाज़ों को जोड़ के पढ़ना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अल्लाह को नापसंद है ना, तो फिर मेरी ये सोच होती है कि मैं फटाफट बस नाश्ता कर लिया, बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के ना अब मैं झट से जो है ना कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ लूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं सारे काम निपटाती हूँ। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद कपड़े चेंज किए, वापस अपने मैले हुलिये में आन के ना फिर मैंने जल्दी से जो है ना मैंने बच्चों के रूम की सफाई करी, ताकि मैं इनको एक जगह बिठा सकूं। लेकिन ये एक जगह कहाँ बैठते हैं, तो माशाल्लाह मेरे साथ साथ ही घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैं काफ़ी टाइम हो गया था, मकसद ये कि क्योंकि हमारा बेडरूम जो है ना वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। जब बेडरूम यूज़ होता है ना तो फिर मैं हर हफ़्ते बेडशीट अपनी चेंज करती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा बेडरूम इतना यूज़ हो ही नहीं रहा। हम लोग बच्चों के रूम में ही हम लोग ने भी ज़्यादा स्टे किया हुआ है, और बेडरूम में ना इतना ख़ास कोई बैठना है नहीं हमारा। तो फिर ये मैंने बकरीद की टाइम की बेडशीट बिछाई हुई थी, तो अब मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो अब बेडशीट चेंज कर ही लूँ, क्योंकि आँखों को भी थोड़ा बहुत चेंज चाहिए होता है। भले बेडशीट जो है ना वो इतनी ज़्यादा मैली नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब थोड़ा बहुत, मकसद ये कि ज़्यादा टाइम हो गया है, इतना टाइम मैं रखती नहीं हूँ बेडशीट को, मैं चेंज कर लेती हूँ फ़ौरन से ही ना। हफ़्ते में हर फ्राइडे को मैं चेंज करती हूँ, लेकिन ये कि इस दफ़ा ज़्यादा ही अरसा जो है वो निकल गया। खैर, बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद इस कमरे को मैं क्लियर करके ना यहाँ को फिर मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, लॉक लगा देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे फ़जूल में जो है वो बेड पे जंपिंग वगैरह करते हैं और बेडशीट ख़राब कर देते हैं, या फिर दूसरी चीज़ों में घुसते हैं, तराजू वगैरह में। तो ये है मेरे बेडरूम की ओवरऑल लुक अल्हम्दुलिल्लाह। जब बेडरूम साफ़ हो जाता है ना, सुथरा बिल्कुल अच्छे, मुझे ना ऐसा लगता है आँखों को ना सुकून मिल रहा है। बेडशीट साफ़ सुथरी हो, बेड सेट हुआ हो, और बस झाड़ू वगैरह दे के ना बस फिर मैं इस कमरे को बंद कर देती हूँ। कभी बंद कर देती हूँ, कभी नहीं भी बंद करती, क्योंकि बच्चे भी फिर ज़्यादातर वहीं रहते हैं जहाँ हम बड़े उनके साथ होते हैं। फिर बच्चों को जो है मैंने जल्दी से शावर वगैरह दिलवा लिया था, और इनकी शावर की रूटीन माशाल्लाह रोज़ की है। कभी ऐसा होता है कि एक दिन बीच हो जाता है, लेकिन आजकल गर्मियाँ इतनी हैं कि शावर की रूटीन जो है ना बच्चों के लिए रोज़ का ही रखा हुआ है। बस फिर उसके बाद मैंने फिर सही से दोबारा मैंने भी शावर लिया, और मैंने फिर अपने घरेलू कपड़े चेंज किए। जुम्मे की नमाज़ मैंने नए कपड़ों में पढ़ी थी, और फिर घरेलू कपड़े चेंज करके मैंने सोचा कि अब मैं कुरान मजीद लेके बैठ जाऊँ, क्योंकि बच्चों को मैंने जो है ना वो फ़ीडर वगैरह दे के उस टाइम सुला दिया था, और मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद जैसे ही असर का टाइम हुआ ना, तो फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ के मैं कुरान मजीद लेके बैठ जाती हूँ। सूरह कहफ पढ़नी होती है, सूरह यासीन होती है, सूरह जुम्मा लाज़मी होती है। सूरह जुम्मा 2 से 3 दफ़ा मैं पढ़ लेती हूँ जुम्मे में, और जो सूरतें मुझे याद आती जाती हैं, अगर मेरे पास जितना टाइम निकलता जाता है ना, तो बस फिर मैं उनको पढ़ती जाती हूँ। आज मैंने खाना कोई नहीं बनाना था, क्योंकि खाना हमारा ना पिछले दिन का मौजूद था, तो बस इसलिए मैं बहुत पुरसुकून थी। और उसके बाद किचन की हालत जो है ना, मैंने कहा मैं शाम में ही जो है उसको बर्तन धोने, तो मैं शाम में ही किचन की हालत जो है ना वो सुधार लूँगी, क्योंकि सुबह से ना मैं सफाई वगैरह करके बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ थोड़ा सा पहले मैं आराम करूँगी, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ूँगी आराम से, फिर बर्तन वगैरह धोऊँगी, क्योंकि मैंने खाना तो बनाना नहीं था। खाना भी बना हुआ था और रोटी भी बनी हुई थी, कुछ भी नहीं करना था। जैसे ही हस्बैंड आते तो बस फिर मैंने खाने को जो है ना वो गर्म करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं आप लोगों के साथ, नेक्स्ट व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में किसी भी टाइम में आप लोगों के साथ ना अपनी वीकली या 10 डेज़ वाली जो है ना मैं किचन क्लीनिंग भी इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और बच्चों से रिलेटेड भी मेरी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। तो उसके लिए बस आप लोगों को चैनल मेरा सब्सक्राइब करके रखना है, और वीडियो को जो है ना लाइक ज़रूर करते रहना है, ताकि आप लोगों को रिकमेंडेशन भी जो है ना मेरी वीडियोज़ की मिलती रहे। बच्चों के ऊपर रिलेटेड जो है ना मैंने इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उसमें मैंने ये सीन्स नहीं डाले। और मकसद ये कि मैं बच्चों के साथ किस तरह इंगेज रहती हूँ समर वेकेशंस में या अदर डेज़ में भी, या डेली रूटीन में भी है ना, मैं अपने बच्चों को किस तरीके से अपने साथ इंगेज रखती हूँ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और
बच्चों को हम किस तरीके से एज अ पेरेंट बच्चों की तरबियत के हवाले से हम बच्चों को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि एक तो उनका यूज़ भी हो जाएगा और दूसरा ये कि उनकी तरबियत भी हो जाएगी और तीसरा ये कि वो काम को सीख भी लेंगे। तो इस हवाले से जो है ना मैंने अपने बच्चों को शुरू से अपने साथ साथ रखा हुआ है और मैं ये सब कुछ किस तरह करती हूँ वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बस मैंने लोगों के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे और यहाँ पे इनको ये अफ़सोस लग गया था कि इस दफ़ा मैंने जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट के ऊपर हमें चॉकलेट नहीं डाल के दी। तो चॉकलेट स्प्रेड जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं बस इनको यही समझा रही थी कि कभी कभी चॉकलेट नहीं भी खाते, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इनको ना थोड़ा सा शौक़ लग गया था, लेकिन फिर ये माशाल्लाह मान गई थी और माशाल्लाह फिर इन्होंने खूब पेट भर के जो है ना वो शौक़ से ये फ्रेंच टोस्ट भी पूरा कर लिया था। क्योंकि वही जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि बच्चों से भूख की शिद्दत में ना आप उनको कुछ भी कबूल करवा सकते हैं। तो भूख की शिद्दत थी तो इन्होंने फ्रेंच टोस्ट भी माशाल्लाह मज़े लेके खाए। अपने लिए मैंने ना शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ मैंने ये सैंडविच की रेसिपी शेयर करी थी। तो अगर आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स नहीं देखी ना तो वो शॉर्ट्स भी लाजमी देखिएगा। तो उसी का थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि ये एंड वाले टोस्ट हैं तो इसमें मैं अपने लिए सैंडविचेस बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी ना मगरिब के वक्त तक बहुत ज़्यादा शदीद वाली भूख लगने लगती है। बच्चों को फिर पढ़ाती हूँ। व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।